हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बुध के रत्न पन्ना के बारे में। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। बुध है क्या, मतलब बुध ग्रह है क्या, बुध प्लैनेट है क्या। तो मैं तो ये कहूँगा कि बुध हमारे 9 प्लैनेट में सबसे छोटा प्लैनेट बुध है, इसलिए उसको प्रिंस बोला जाता है। प्रिंस का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा है। और इसके पीछे और एक लॉजिक भी है, क्योंकि वो साइंटिफिकली हमारे सन के यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा प्लैनेट है। इसी वजह से हमारी किसी की भी कुंडली में बुध हमेशा सूर्य के 30 डिग्री आगे या 30 डिग्री पीछे के रेंज में ही घूमते रहता है। इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो बोलते हैं कि बुध अस्त हो गया। तो मैं कहूँगा बुध अस्त तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो तो पहले से सूर्य के पास ही है। तो मैं हमेशा ही बुध को अस्त कभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि बुध कभी अस्त हो ही नहीं सकता। बुध अस्त हो नहीं सकता क्योंकि वो सूर्य का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है। तो उसको अस्त मानना यानी कि हम गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि वो प्रिंस क्यों है। इसके पीछे का हमें माइथोलॉजिकल लॉजिक भी समझना चाहिए कि बुध के पिता और माता कौन है। बुध के पिता चंद्र हैं और बुध की माता गुरु की पत्नी है, गुरुदेव की पत्नी है। यानी कि बुध एक अवैध संबंध से होने वाला एक बच्चा है, इसलिए उसको नपुंसक प्लैनेट भी बोलते हैं। और वो प्रिंस है यानी कि छोटा है, इसलिए उसके रिजल्ट्स, बुध के रिजल्ट्स हमेशा बुध किसके साथ है इसको देखकर ही हम बता सकते हैं। अगर बुध किस प्लैनेट के साथ है ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बुध किसी की कुंडली में उच्च का बैठा है कन्या राशि में, लेकिन अकेला है, तो वो ज़्यादातर इफेक्ट देगा ही नहीं। मतलब उसके रिजल्ट 50% वहीं पे कम हो जाएंगे। क्योंकि बुध अगर बच्चा है तो उसे हाथ उंगली पकड़कर लेने वाला कोई एक प्लैनेट होना चाहिए। ये मैं हमेशा मानता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि बुध के रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। बुध अच्छा है, मित्र राशि में है, स्व राशि में है, उच्च का है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो उसके रिजल्ट अगर नहीं मिल रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैं कहूँगा अगर आपको देखना होगा तो पहले ये देखो कि बुध अकेला है या किसी के साथ है। अगर बुध किसी के साथ है, यानी कि समझ लीजिए बुध शनि के साथ है, तो बुध किसका कारक है। सबसे पहले तो ये भी देख लेते हैं हम। बुध का मतलब है बुद्धिमत्ता, यानी कि इंटेलेक्चुअल। यानी कि इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल पावर, रीजनिंग पावर, सामने वाला क्या बोल रहा है ये समझने की एनालिसिस, सिचुएशन को देखकर उसका समराइज करना। एग्जैक्टली 10 लोग सामने बोल रहे हैं तो उसको एनालाइज करना, कौन क्या बोलना चाहता है हमें उसको अंडरस्टैंड करना। अगर कोई बात किसी को बतानी है लेकिन वो सामने से क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं एनालिटिकल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर। ये एनालिसिस करने का काम बुध का है। बहुत बार क्या होता है कि बुध अगर सपोज समझ लो शनि के साथ है, तो और बुध अच्छा भी है, यानी कि बुध उच्च का है और शनि के साथ है, इसका मतलब है ये लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअली डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि बुध कन्या राशि में है, शनि के साथ है, राइट, तो उनका क्लोज कंजंक्शन है। तो इसका मतलब होता है कि बुध बहुत डीप एनालिसिस करने वाला हो गया। वो हर एक चीज़ को डीपली जाके एनालिसिस करता है। रिजल्ट या फिर डिसीजन लेने से पहले वो बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेगा। अगर बुध चंद्र के साथ है तो ये एनालिसिस इमोशनल हो जाएगा। बुध अगर मंगल के साथ है तो बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अरोगेंस, बहुत ज़्यादा अरोगेंट बोलने वाले लोग होंगे।
मतलब उनके बोलने में पता चलेगा कि ये बहुत अरोगंट है, बहुत खराब बोलते हैं, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लाइक दिस। ऐसे सब चीज़ें होंगी। बुध अगर राहु के साथ है, ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन होता है, खास करके बिजनेस के लिए। सामने वाले को कैसा मैनिपुलेट करना है, चीट करना है, उसको अपने कंट्रोल में करना है, समथिंग लाइक दिस। अगर बुध केतु के साथ है तो बोलने की कोई लॉजिक ही नहीं है, उनको उसको पता ही नहीं बोलना कैसे है। बुध सूर्य के साथ है, यानी कि ईगो के साथ अपना प्राइड दिखाना है, राइट, समझ रहे हो ना। मतलब बुध शुक्र के साथ है, मतलब बहुत प्यार से बोलना है, बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करनी, यानी कि बुध अलग अलग प्लैनेट के साथ अलग अलग रिजल्ट प्ले करता है, बिकॉज वो छोटा है, प्रिंस है, और वो प्लैनेट हमेशा अच्छे रिजल्ट तभी देगा जब वो किसी के साथ है। अगर बुध अकेला है तो समझ लीजिए आपका बुध खराब ही है, ये मैं समझता हूँ। वो बुध 100% रिजल्ट कभी नहीं देगा, वो उच्च का होगा तो भी नहीं देगा। तो फिर अब बात करते हैं कि बुध के रत्न के बारे में। तो बुध का रत्न क्या है? तो बुध का रत्न पन्ना है, जो सबको पता है कि बुध का रत्न पन्ना है। तो अब हम बात करते हैं पन्ना या फिर पन्ना रत्न का, यानी कि देखो पन्ना रत्न का कॉस्मिक कलर है ग्रीन, और ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्र यानी कि हमारे हार्ट के अनाहत चक्र पे वर्क करता है। तो हम बेसिकली अब उस पे आते हैं कि किसे पन्ना पहनना है। मैंने बुध के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, आगे वीडियो में हम प्लैनेट का वीडियो बनाएंगे तब और आएगा। लेकिन एक्चुअल में जब भी हम पन्ना रत्न की बात करते हैं तो हमें हमारा चक्र भी देखना चाहिए, अनाहत चक्र मतलब हार्ट। तो मैं कहूँगा बुध का रत्न कौन पहन सकता है? मैं कहूँगा हर कोई पहन सकता है, क्योंकि कुंडली का बुध पन्ना पहनने से तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन पन्ना पहनने से क्या होगा कि अनाहत चक्र आपका स्टेबलाइज होगा, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे, ये बताता हूँ मैं। यानी कि बहुत लोगों का मंगल खराब होता है, चंद्र खराब होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, गुस्सा आता है, थंपिंग हार्ट बोलते हैं ना, धड़धड़ होती है, थंपिंग हार्ट बोलते हैं, यानी कि हार्ट की कुछ इश्यूज धीरे धीरे बढ़ती है। तो एक्चुअल में क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर चंद्र खराब होगा तो भी हार्ट की इश्यूज हमेशा होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं कोई हार्ट की जेन्युइन इशू नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि हार्ट के रिलेटेड कोई इशू है, जैसे कि समझ लीजिए आपका मंगल खराब है तो आपका ब्लड प्रेशर का इशू ज़रूर होगा। मंगल स्ट्रांग होगा तो भी ब्लड प्रेशर का इशू होगा। तो ब्लड प्रेशर का इशू यानी कि ऑब्वियसली हार्ट के रिलेटेड इश्यूज तो साइड बाय साइड बनेंगे। तो पन्ना आप पहन सकते हो। पन्ना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी पहन सकते हो। अगर आपका एनालिसिस थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी ख़राब है, तब भी पहन सकते हो। जो लोग बिजनेस में हैं, मैंने डायमंड के वक्त भी कहा था, जो लोग बिजनेस में एनालिटिकल पावर्स यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस में डील्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, या फिर जो टीचिंग में है उनको कंटिन्यूअसली एनालिसिस करके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बोलना है, दो दो घंटे बोलना है, वो लोग भी कंटिन्यूअसली पन्ना पहन सकते हैं। यानी कि जिनका काम एनालिसिस है वो पन्ना ज़रूर पहन सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो किस राशि के है, कौन सा लग्न है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बुध प्लैनेट के बारे में। और आपके कुंडली में अगर बुध नीच का है नीच का बैठा है मीन राशि में, और हम बात कर रहे हैं कि चलो मीन राशि में वो 12वें घर में बैठा है, और आप कहोगे कि मैं पन्ना पहन के मेरा इंटेलेक्चुअल बढ़ा लूँगा, एनालिटिकल पावर बढ़ा लूँगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको आपके प्रोफेशनल, या फिर मैं कहूँगा कि आपको अपने एनालिटिकल पावर को अगर इम्प्रोवाइज करना है तो हम उसको पहन सकते हैं। ग्रीन कलर की वजह से हमारा
हार्ट को बेनिफिट्स मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिथुन राशि वालों और कन्या राशि वालों को पन्ना हमेशा पहनना चाहिए। तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब आप लोगों में से बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसा कुछ होगा कि आप खुद भी जानते होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि कन्या लग्न है, कन्या लग्न की कुंडली है और बुध छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का मतलब है 6th हाउस में। अब देखो 6th हाउस का मतलब है कुंभ राशि में नीचे बैठा हुआ है, कन्या लग्न है, छठे भाव में बुध बैठा है। तो अब आपको लगेगा कि ये तो कन्या लग्न है यानी कि बुध तो बहुत बढ़िया है, हमें तो पन्ना पहनना है। लेकिन देखिए इसके रिजल्ट्स क्या हैं। बुध लग्नेश होके छठे भाव में बैठा है कन्या राशि में। कन्या राशि पेट के ऊपर आती है यानी कि हमारे आंतों पे काम करती है, और षष्ठम भाव में यानी कि रोग भाव में बैठा है। ऐसे लोगों के ऑलमोस्ट टीनेज से लेकर यानी कि 15-20 साल की उम्र से लेकर बुढ़ापे तक पेट की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। जेन्युइन प्रॉब्लम होगी अगर बुध के साथ मंगल है या फिर बुध के साथ शनि है षष्ठम भाव में। तो ऐसे केस में आप पन्ना पहन के कोई रेमेडी निकालने वाले हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। देखो जो आपकी कुंडली में लिखा है उस बुध को हम नहीं बदल रहे हैं। हम एक्चुअल में पन्ना रत्न यानी कि उस ग्रीन कलर से होने वाले बेनिफिट्स को देख रहे हैं। और उन बेनिफिट्स को अगर हमें देखना है तो हमें कन्या और मिथुन इन राशियों को नहीं देखना है, या फिर उन कन्या और मिथुन लग्न को नहीं देखना है। हमें कुंडली के साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखना है, क्योंकि बुध कैसा है। अगर मैं कहूँगा किसी के कुंडली में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कन्या लग्न है और बुध छठे भाव में बैठा है, ऐसे लोगों को तो एक्चुअल में मोती या फिर मूंगा पहनना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन इम्प्रोवाइज करनी है। समझ रहे हो ना, उसको काउंटर एंटीडोट चाहिए, क्योंकि उनका डाइजेशन खराब है, क्योंकि वो सोच ज़्यादा रहे हैं। वो ज़्यादा सोचने की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि उनका माइंड की वजह से, ज़्यादा एनालिसिस की वजह से नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम उनके पेट पे हो रहा है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो तो नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद अच्छी नहीं आ रही है तो फिर डाइजेशन की इशू बढ़ेगी और ये सेवियर होते जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कन्या लग्न है यानी कि बुध का रत्न पहनना ये बहुत स्टूपिड ख्याल है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है, ऐसा भी नहीं है। इसके ऊपर जाके बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि बुध के लग्न यानी कि बुध के मित्र राशियाँ, यानी कि जैसे कि वृषभ राशि या तुला राशि या फिर कुंभ और मकर राशि, इनको भी बुध का रत्न सूट करेगा। देखो मैं तो बोल रहा हूँ कि कन्या और मिथुन को ही सूट नहीं हो रहा है, तो उनको सूट करने के लिए हमें कुछ लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। तो देखो बुध का रत्न हमारे अनाहत चक्र पे वर्क कर रहा है, हमारा ग्रीन कलर बढ़ा रहा है, हमारे एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल पावर को, लॉजिकल पावर को बढ़ाने वाला बुध है, जो कुंडली में पहले से खराब है। और फिर हम सोच रहे हैं कि हम पन्ना पहन के उसको बढ़ा देंगे, तो ये मुझे लगता है गलत है। उसके लिए कोई एंटीडोट ढूंढिए। जैसे मैंने कहा कि अगर षष्ठम में बुध बैठा है तो हमेशा डाइजेशन की इशू होंगी। 12वें भाव में बुध बैठा है तो हमेशा खुद के लॉस वाले डिसीजन बनेंगे, मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो ऐसे कुछ एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। उस केस में पन्ना पहनने से कुछ नहीं होगा। उस केस में आपको कोई और रत्न की ज़रूरत है कि जो आपके एंटीडोट जैसा काम करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुध का पोजीशन, अब ये लोग बोलते हैं कि बुध की मतलब जिसको बोलते हैं कि वो बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, उसकी डिग्री कम है, डिग्री ज़्यादा है। देखो अगर बुध मृत अवस्था में भी है लेकिन वो उच्च राशि में बैठा है किसी अच्छे प्लैनेट के साथ, रिजल्ट तो ज़रूर देगा।
कम देगा लेकिन अच्छे रिजल्ट ज़रूर देगा। लेकिन वो अगर नीच राशि में बैठा हुआ है और युवा अवस्था में है तो ज़्यादा बुरे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो स्ट्रांग है लेकिन नेगेटिवली स्ट्रांग है। तो ये हमें समझना है कि वो उसकी अवस्था को लेकर हम डायरेक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। ये मैं हमेशा मानता हूँ कि युवा अवस्था में ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मृत अवस्था में ज़ीरो रिजल्ट मिलते हैं, ये मैं नहीं मानता। मृत अवस्था में हमेशा कम रिजल्ट मिलते हैं, जो ज़्यादा सेवियर नहीं होते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बुध ऐसा प्लैनेट है कि जिसके हर एक भाव में अलग अलग रिजल्ट्स हैं। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि पंचम भाव में बुध अगर आएगा तो वैसे लोगों का चाइल्ड रिपीट होता है, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड अगर लेडी है तो मतलब गर्ल है तो सेकंड गर्ल होगा। जैसे कि हम बोलते हैं 10th हाउस में बुध है तो कम्युनिकेशन में तो ज़रूर जाएगा। तो लेकिन ये नहीं है कि हम पन्ना रत्न पहनने का टोटल एनालिसिस हमारे कुंडली से होगा, हमारे प्रोफेशनल लाइफ से भी होगा, हमारी रिक्वायरमेंट से भी होगा, हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये भी होगा। अगर मैं जाके किसी को बोलूँगा कि मुझे पन्ना पहनना है, ये मेरी कुंडली है, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मैं किस प्रोफेशन में हूँ, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं टीचिंग में हूँ तो मुझे पन्ना पहनना है, डेफिनेटली पहनना है। मेरा बुध कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन मैं उस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। अब देखो टीचिंग में कौन प्रोग्रेस करेगा, जिसका गुरु बुध अच्छा है वही तो टीचिंग में प्रोग्रेस करेगा। अगर वो टीचिंग में है इसका मतलब थोड़ा बहुत उसका बुध और गुरु अच्छा ही है, अदरवाइज वो टीचिंग से भागने वाला है, उसको टीचिंग में प्रोग्रेस तो वैसे भी नहीं होगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो इसीलिए बुध का रत्न पहनने से पहले हमें ये प्रॉपर एनालाइज करना है। ऐसे जो मोस्टली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस लग्न में इस भाव में बैठा है तो पहन लीजिए, इस भाव में बैठा है तो मत पहनिए, इसके मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि ये कोई मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बटन दबाने जैसा नहीं है। इसको हमें समझना होगा, क्योंकि 9 प्लैनेट हमेशा एक साथ काम कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखो आप कि बुध के सामने अगर राहु की दृष्टि है, राहु सामने बैठा है, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। बुध सूर्य के साथ है और सामने राहु है। ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन है कि बुध कैसे काम कर रहा है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि इट इज़ अ प्रिंस, और उस प्रिंस का हमें यूटिलाइजेशन यानी कि उसका यूज़ करना है। और इसी वजह से बुध का रत्न पहनना बहुत इजी होता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वैसे मिलते नहीं है। ये समझ लीजिए, मतलब कोई भी बुध का रत्न सजेस्ट कर देगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, इसलिए कंप्लेंट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। ओके, तो आपको किसी को भी कुछ पूछना होगा तो मेरा नंबर तो बहुत बार मैंने वीडियोस में दिया है, मैं कमेंट बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपको किसी को भी बुध या फिर पन्ना के बारे में पूछना होगा तो आप मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर में डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।